आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के बारे में, जो कि आने वाली है लगभग 7,800 पदों पर। यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसका आवेदन कब से होगा, योग्यता क्या रखी जाएगी, उसकी परीक्षा तिथि क्या हो सकती है, और पीईटी में अगर आपका कम नंबर है तब आपको क्या करना चाहिए, या फिर लेखपाल के लिए पीईटी में कितने नंबर होना ज़रूरी है। इसके अलावा हम आपको इसके सिलेबस में भी थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर देंगे। वीडियो में बने रहिए। उससे पहले इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं कि आवेदन कब से होगा। तो ये जानने से पहले अगर आप इस नोटिस पे गौर करें, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी किया गया था और जिसमें बताया गया था कि मार्च 2022 तक कितने एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो ये नोटिस कुछ इस तरह से थी और इसमें बताया गया था कि जो लेखपाल का एग्ज़ाम होगा 7,882 पदों पर, इसका एग्ज़ाम होगा नवंबर 2021 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर में भर्ती नहीं आएगी, नवंबर में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है मुख्य परीक्षा जो कि पीईटी 2021 के तहत होगा। तो ये नवंबर का दिया गया है, लेकिन क्या नवंबर में हो सकता है, कितने चांसेस है, वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। आप देखेंगे तो 24 अगस्त को इसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। लगभग 85% लोग एग्ज़ाम में भाग लिए, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लगभग 17 लाख लोग यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं, यानी कि 17 लाख OMR को इनको चेक करना होगा। अब अगर ये कितना भी जल्दी करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे जो ऑफिशियल क्वेश्चन बुकलेट है वो जारी हुई है, आंसर की आएगी, उसके बाद आपको कम से कम 4 से 5 दिन मिलेगा ऑब्जेक्शन करने के लिए। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी का पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ पे कोई एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पे 3 बार सुधार करने का मौका मिला है, मतलब कि 3 बार आंसर की जारी की गई है। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक बार आंसर की आएगी, मान लीजिए कि 3 से 4 दिनों में, और आपको 3 से 4 दिन मौका मिल जाएगा ऑब्जेक्शन करने का। उसके बाद आपको कोई भी आंसर की देखने को नहीं मिलेगी। अब आएगा सीधा इसका रिजल्ट के लिए अगर आप आयोग के मुताबिक देखें तो इसका रिजल्ट आज जो सितंबर का महीना है उसमें आ सकता है, अंतिम सप्ताह में, सितंबर के अंतिम वीक में इसका रिजल्ट आ सकता है। और यहाँ पे जो भी इसका तरीका होगा पास करने का बता दिया जाएगा कि कितने लोग पास हैं, फेल हैं, या फिर अगर रैंक पकड़ाना हुआ तो सबको रैंक पकड़ा दी जाएगी। तो ये तो रहा कि इसका रिजल्ट। इसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा अगर सितंबर के अंतिम महीने में, तो आप ये मानिए कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने नोटिस में लिखा है कि नवंबर में हम एग्ज़ाम कराएंगे। जब इनका अगर आवेदन अक्टूबर के, मान लेते हैं कि 5 अक्टूबर को शुरू होता है, तो इनको कम से कम 25 दिन तो देने ही होंगे, क्योंकि अगर इससे कम देंगे तो फिर ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, क्योंकि आपको कम से कम तो 20-25 दिन देना चाहिए। अगर ये 20 दिन भी देते हैं तो मान के चलिए कि अक्टूबर का महीना ख़त्म हो जाएगा। जो भी आवेदन आएंगे उनको छांटना, सेंटर बनाना, एडमिट कार्ड बनाना, ये उतना आसान काम नहीं है। नवंबर भी इनका बीतने लगेगा। तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर के 5 से लेके 10 तारीख के बीच में इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। पूरे अक्टूबर महीने भर आपको आवेदन करने का मौका मिल सकता है। यानी कि जो आपका पहला सवाल था कि आवेदन कब से होगा, तो इसका ये उत्तर है कि 5 से 10 अक्टूबर तक आपका आवेदन शुरू हो सकता है लेखपाल भर्ती का। यहाँ पे जो दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि हमारा पीईटी में कितना नंबर होगा तो हमको लेखपाल में मौका मिलेगा। अब देखिए, हमने कट ऑफ के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लीजिए। वहाँ पे हमने बताया है कि कट ऑफ इतनी जाएगी तो क्यों जाएगी। अब वहाँ पे हमने विश्लेषण करते समय इस चीज़ का ध्यान रखा था कि जो लेखपाल में लगभग 7800 पद आएंगे, इसके लिए 20 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, जो कि होता है लगभग 1,56,000 के आसपास। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा होगी। ज़्यादा उन लोग का कहना इसलिए है क्योंकि उनको ये लगता है कि जब लेखपाल का आवेदन होगा तो वहाँ पे सरकार उनसे कम से कम 185 रुपये का शुल्क लेगी, तो ज़्यादा लोग आवेदन करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा सरकार को। तो अगर इस तरह आवेदन हुआ तो ये लगभग 1,80,000 के आसपास जा सकता है। कुछ लोग ये कमेंट किए थे कि नहीं, ये जो 20 गुना आप कर रहे हैं इतना भी नहीं होगा, ये 15 गुना हो सकता है। तो 15 गुना होगा तो ये 1,10,000 के आसपास आएगा। तो ये सारे लगभग में डेटा है। तो अगर 1,10,000 लोगों को भी बुलाया जाए
तो आपकी कट ऑफ करीब करीब 65 के आसपास रह सकती है। लेकिन उन लोगों को क्या करना चाहिए जिनके नंबर कम है, क्योंकि अभी तक तो आपने नेट से अपनी जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको मिला लिया होगा और आपका नंबर भी आ गया होगा कितना आपका माइनस करके आ रहा है। अब जिनका नंबर पीईटी में कम है, अब अगर आप एक शब्द में सुनना चाहते हैं कि एक नंबर ऐसा बताया जाए जिसके आसपास इसकी कट ऑफ रह सकती है, तो ये है 60। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और 60 के आसपास हैं, आसपास कहने का ये मतलब कि 60 से कम नहीं, 60 से ऊपर ही, तब आप मान के चलिए कि आपको लेखपाल में मौका मिलेगा ही मिलेगा। अगर इससे कम है, जैसे कि आप ओबीसी में हैं और 51-52 नंबर है, तो उन सारे लोगों को क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इनके लिए ये सुझाव होगा कि अभी किसी को नहीं पता है कि लेखपाल में कितने लोगों को बुलाया जाएगा। हो सकता है कि ये आयोग 30 गुना लोगों को बुला दे, तो जितना ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते जाएंगे, उतना ही जो आपकी कट ऑफ है ये कम होती जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो कि जो 45 प्लस इस तरह का कोई नियम निकाल दे कि जो भी 45 प्लस वाले हैं ये लोग लेखपाल के लिए आवेदन करें, क्योंकि सरकार को भी पैसा चाहिए। जितने ज़्यादा लोग आवेदन करेंगे उनसे ज़्यादा शुल्क वसूलने का मौका मिलेगा। तो कुछ भी संभव है, जिनका पेट में अगर 45 या फिर 50 के आसपास, मान के चलिए 50 के आसपास है, उनको भी लेखपाल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लेखपाल परीक्षा में भी मौका नहीं मिलने वाला है। सबको पता है कि जब इसका उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सरकार ये चाहती है कि कम से कम यूपी SSS की नई भर्तियों में से लेखपाल को करा दिया जाए। इसीलिए ये लोग लेखपाल को पहले लेके आए हैं। अगर ये लोग चाहते तो जूनियर असिस्टेंट भर्ती पहले करा देते, जिसमें झंझट कम थी, लेकिन इन्होंने लेखपाल को आगे कर दिया। जाहिर सी बात है कि इनका प्रयास ये है कि चाहे जिस तरह भी हो इस वैकेंसी को कराया जाए। तो आप अगर 50 के आसपास हैं तो अब भी आप तैयारी करिए। हम तो ये कहेंगे कि अगर आप इससे कम भी हैं तो भी आपको तैयारी करनी ही चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस कुछ अलग नहीं होगा। इसका सिलेबस ऐसा नहीं है कि आपको 100 में 100 क्वेश्चन लेखपाल से ही पूछ दिए जाएंगे। तो आपका और कोई एग्ज़ाम होगा तो भी उसमें आपकी तैयारी काम कर सकती है। जैसे कि ग्रुप डी में आपने आवेदन किया होगा, तो कहने का ये मतलब है कि 50 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आपको बेहिचक लेखपाल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस होगा और सारे एग्जामों से मिलता जुलता ही रहेगा। सिलेबस के बारे में हम वीडियो के लास्ट में ज़रूर आपको बताएंगे। आगे है कि इसकी योग्यता, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब पेट का आवेदन हुआ था तो 10वीं के लोग भी आवेदन कर दिए थे, क्योंकि 10वीं के पास वालों को आवेदन के लिए मौका दिया गया, तब जाके इतने आवेदन हो गए। अब ये है कि जब लेखपाल भर्ती आएगी तो इसकी योग्यता कितनी होगी। तो अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक कम से कम 12वीं पास और इसके अलावा SSS। अब SSS का लास्ट डेट क्या होगा, क्योंकि इसमें कई सारे लोग ऐसे पास होंगे जिनका SSS नहीं है, और है भी तो या तो अभी एग्ज़ाम देना है या फिर एग्ज़ाम होने वाला है या फिर एग्ज़ाम हो चुका है। तो देखिए, जब भी लेखपाल का आवेदन शुरू होगा और जो आपकी लास्ट डेट होगी, मान लीजिए कि 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो इस लास्ट डेट से पहले का आपका SSS होना ज़रूरी है। मतलब इस लास्ट डेट तक का भी चलेगा। अगर 25 अक्टूबर लेखपाल का लास्ट डेट रखा जाता है तो 25 अक्टूबर का अगर आपका SSS है तो वो मान्य होगा। यही सेम प्रक्रिया 12वीं पर भी होगी। आपकी उम्र कम से कम 18 रखी जाएगी और अधिकतम 40। तो ये इसकी योग्यता होगी। जो भी 10वीं पे हैं उनको लेखपाल में मौका नहीं मिलेगा, और बिना SSS वाले इनको भी मौका नहीं मिलने वाला है। अब आयोग के ऊपर है कि देखना होगा कि क्या ये SSS के समकक्ष किस किस योग्यता को मानता है। हालांकि जो पहले नोटिस जारी की गई थी यूपी SSS के द्वारा, उसमें बहुत कुछ मतलब छूट नहीं दी गई थी। SSS सबसे बेस्ट था। तो ये रही इसकी योग्यता। अब बात करते हैं कि इसकी परीक्षा तिथि। जैसा कि आयोग ने कहा है कि नवंबर 2021। हालांकि नवंबर में हो पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो पीईटी का एग्ज़ाम है ये भी 4 दिन टल गया। इसी तरह रिजल्ट भी इनका टल सकता है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा कापियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये टलेगा ही टलेगा। तो आप मान के चलिए कि अगर नवंबर में एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तब भी ये 20 दिसंबर से पहले पहले एग्ज़ाम आसानी से करा सकते हैं, अगर आयोग पूरे अपने मन से इसमें काम किया तो यहाँ पे 20 दिसंबर या फिर दिसंबर के आसपास आपको इसका परीक्षा देखने को मिलेगा। वहाँ पे कम लोग होंगे तो एग्ज़ाम सेंटर भी कम बनाए जाएंगे, और इतने बड़े जब परीक्षा को यूपी SSS ने संभाल लिया है, उतना ज़्यादा कहीं से नकल की खबर नहीं आई है, तो जाहिर सी बात है कि नकल की खबर अब नहीं आएगी।
एक दो जो क्वेश्चन पेपर आप नेट पे देख रहे हैं वो तो कुछ लोग होते हैं जो कि लेके भाग गए पेपर और उन्होंने फ़ोटो खींच के डाल दिया। अब अगर आयोग चेक करता है तो जाहिर सी बात है कि वो आसानी से पकड़े जाएंगे। तो ये तो रहा इसके बारे में। अब ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा लेखपाल से भी और हिंदी के क्वेश्चन होंगे। कौन कौन सा चैप्टर होगा, कौन सा नहीं होगा, ये हम आपको डिटेल वीडियो में बताएंगे अगले वीडियो में। और अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, उसमें आपको सिलेबस की स्पेशल वीडियो भी मिल सकती है। वहाँ पे हमने आपको ये बताना है कि हिंदी में कौन कौन सा चैप्टर है और जो लेखपाल वाली जानकारी होती है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।